अगर ये पहला अगर जो बना दिया रहता तो उसको फायदा हो गया रहता, तो उन लोग के लिए क्या बीजेपी वाले लोगों ने मना करके रखा था क्या? आज से पहले अगर कोई आता होगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि हमको अयोध्या भी जाना है, लेकिन आप जब आएंगे तो पहले अयोध्या जाएंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, विराजेंगे राम लला के ग्राम, चलो रे। कि बिहार में एक एक से एक जो है तीर्थ स्थल पड़ा हुआ है, अगर उसको पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो हमको लगता है कि लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा वहां पे। अपना घर में जो है सो कहीं ना कहीं अंदर में जाकर मंदिरवा में दुगो दिया जला कर रख देगा, लेकिन ऊपर छतवा पर नहीं जलाएगा, क्योंकि छतवा पर दिखा देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। लेकिन इग्नोर तो राम जी को नहीं करेगा, इतना तो मेरा गारंटी है। अरे रोटी आप बनाइएगा तो पहले आप ही ना खाइएगा जी, जब बचेगा तब ना कोई खाएगा। गाँव में कहावत सुने थे कि अगर औरतियन सबको अगर डांटना होता है तो बोलेगा कि सगवों में हल्दी नहीं डाली है, तो वही कहानी उन लोग का है। भगवान को मानने में भी फायदा नुकसान, आप क्या चाहते हैं कि आज एक दीपक जलाएं तो कल आपको 50 दीपक मिल जाए फ्री में, तब फायदा मानते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 22 जनवरी का दिन सनातन धर्म के लोगों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और पूरे देश में इसको लेकर के दिवाली मनने वाली है। हमारे साथ अभी हैं राकेश दुबे जी, इधर में देख लीजिए प्रियेश सिंह हैं, इधर देख लीजिए अभिषेक पांडे हैं, और ये देख लीजिए प्रदीप यादव हैं, सिंगर और गायक दोनों हैं और सनातन धर्म के सभी रक्षक हैं। आज हम इन लोगों से जानेंगे कि राम मंदिर बनने के बाद चूँकि विरोध हो रहा है लगातार बिहार में और बिहार के बाहर भी जो है विरोध हो रहा है इस राम मंदिर बनने का, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को जो है इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो आज हम यही जानने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं और सबके साथ हैं कि राम मंदिर बनने से लोगों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है, और साथ ही साथ प्रदीप यादव जी से हम गाना भी सुनेंगे। सबसे पहले हम आएंगे अभिषेक जी आपके पास। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या लगता है कि लोगों को फ़ायदा होगा, जनता को नुकसान होगा, या किसी एक पार्टी को जो है राजनीतिक लाभ मिलेगा? फायदा की आप बात पूछ रहे हैं, आप भी राम को मानते होंगे, कुछ घाटा हुआ है मानने से? ना। तो बस फायदा मिल गया आपको, फायदा ही हुआ होगा, घाटा तो हुआ नहीं होगा, तो यही फायदा होगा। फायदा जो है यही होगा। देखिए कि कोई भी धर्म का, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता हूँ, सब अपने अपने धर्म को माने। भगवान को मानने में भी फायदा नुकसान, आप क्या चाहते हैं कि आज एक दीपक जलाएं तो कल आपको 50 दीपक मिल जाए फ्री में, तब फायदा मानते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आस्था है, आस्था में जिनको विश्वास है वो लोग मानते हैं। आपने विरोधियों के बारे में भी बोला, अभी जब जिक्र किया कि कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, तो जितना जोर से विरोध होगा उतना ही भव्य जो है आकर्षण दिखेगा आपको 22 तारीख को, जान लीजिए। दुबे भाई हैं हमारे सबसे प्रिय हैं, और क्या लगता है आपको राम मंदिर बनने से लोगों को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, सबसे पहले आपने एक चीज बोला कि लोग बोल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी खास पार्टी को फायदा हो रहा है। तो एक चीज समझिए कि जो बनाएगा कोई चीज, आप बनाते हैं तो आपको काहे नहीं फायदा होगा। अगर ये पहला अगर जो बना दिया रहता तो उसको फायदा हो गया रहता, तो उन लोग के लिए क्या बीजेपी वाले लोगों ने मना करके रखा था क्या कि तुम लोग अपने रीजन में मत बनवा लो? अरे कांग्रेस का पहले शासन था ना जी इतना दिनों तक, कभी कभी मोदी जी ने बोल करके गया कहा कि तुम राम मंदिर काहे नहीं बनवा रहे हो? नहीं ना बोला। आज बीजेपी बनवाया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ना का कहाँ सवाल है। अरे रोटी आप बनाइएगा तो पहले आप ही ना खाइएगा जी, जब बचेगा तब ना कोई खाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को एकदम 210% फायदा होने वाला है, और काहे नहीं होगा। ये जो भी अगर कोई कह रहा है कि फायदा होगा, जाहिर सी बात है कि राम मंदिर बनवाया, वो मेहनत किया, वो दौड़ दौड़ के वो उसका पार्टी का लोग वहाँ पहुँच रहा है, इतना अरेंजमेंट कर रहा है, तो फायदा काहे नहीं होगा भाई, उसको एकदम फायदा होगा। आप अपने गाँव में ही कुछ बड़ा कर दीजिए, आपको फायदा नहीं होगा? होगा ना। बस ऐसे वही भारत देश है, वो अयोध्या नगरी थी, वहाँ वर्षों से, कई वर्षों से, वहाँ पे सैकड़ों वर्षों से वहाँ मांग चल रही थी राम मंदिर की। राम मंदिर इन्होंने दिया, फायदा लेंगे, स्पष्ट है। जब आपको मैं बता देता हूँ कि लोग जो बोलता है कि फायदा नहीं होता है, और जैसा कि अभी भाई ने बताया कि देखिए आपको कोई नुकसान हुआ और नहीं हुआ ना, एक चीज बताते हैं कि जब आपके पास भी जब कुछ होता है ना, तो लोग सबसे पहले रामे का नाम लेता है। और आज हम लोग भी जो इतना बड़ा हुए हैं ना कहीं राम का नाम लेकर के ही बड़ा हुए हैं। पीएस भाई का क्या मानना है? देखिए, राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो भी आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि फायदा तो बहुत सारा हो रहा है। फायदा इसलिए है कि जब इंसान सनातन में जन्म लेता है ना, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक राम राम भाई, जय श्री राम, लास्ट में राम राम कैसे हैं, जय श्री राम, सीताराम बोलते हैं सब लोग। सबसे वही चीज़ है। तो सनातन के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि स्वर्ग जैसा वैल्यू है श्री राम का। लेकिन देखा जाए बोले क्या फ़ायदा होगा,
फायदा ये होगा कि अयोध्या को विश्व पटल पे पहचान मिलेगा। अयोध्या एक ऐसा धरती है जिसको लेकर अलग अलग बात रहा, विशेष तौर पर पहले नाम दूसरा था, योगी जी आए तो उसका नाम अयोध्या किए, अभी अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम कर दिया गया, वहाँ पर हवाई अड्डा बना। देखिए विकास कैसे हो रहा है। उसके बाद वहाँ का पर्यटन पूरा चेंज हो जाएगा, विश्व स्तर से देश विदेश से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, जो भी हिंदुत्व और सनातन को मानने वाले लोग हैं वो देश विदेश से आ रहे हैं। इससे भारत का देखिए कितना जो है कि बढ़ावा मिलेगा, भारत का जो अर्थव्यवस्था पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत का इकोनॉमिकल इससे मजबूत होगा। जब आपके किसी भी देश का इकोनॉमिकल तभी मजबूत होता है जब वहाँ पर्यटन के लिए लोग आते हैं देश विदेश से। आपका एक पहचान बना। अयोध्या अपने आप में आज के समय में सबसे बड़ा विश्व स्तर पे एक पर्यटन का क्षेत्र बन चुका है, जहाँ लोग इसके लिए आएंगे कि भाई जाके हम राम मंदिर का दर्शन करेंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ जाके घूमेंगे और देखेंगे। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज से पहले अगर कोई आता होगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि हमको अयोध्या भी जाना है, लेकिन आप जब आएंगे तो पहले अयोध्या जाएंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। सबसे पहला चीज है कि जो लोग ज्यादातर इसका विरोध जो है सो बिहार और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि दूसरे जगह कहीं विरोध नहीं है। बिहार के उस विरोधियों से ये पूछिए ना कि बिहार में एक एक से एक जो है तीर्थस्थल पड़ा हुआ है, अगर उसको पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो हमको लगता है कि लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा वहां पे। आप उठा करके देख लीजिए ना, कैमूर में मां मुंडेश्वरी धाम, अगर उसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो मां मुंडेश्वरी धाम के पास में लाखों श्रद्धालु रोज आने लगेंगे। आपका जाकर के रोहतास जिला में मां ताराचंडी भवानी, उधर रोहतास जिला के तिलौथू में मां तुतला भवानी। कहीं ना कहीं जो है सो हम लोग के बिहार के लोग जो है सो पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, और एक जो कहीं अगर बढ़ावा मिल रहा है तो उसका पैर खींचने का काम कर रहे हैं। प्रदीप यादव जी हैं, सबसे पहले आप एक ठो गनमा सुना दीजिए। धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे। बहुत ही खुशी की बात है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो इसी खुशी में मैं लोगों को आमंत्रित करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या पहुंचे और पुण्य के भागी बने, और उसके लिए गाना बनाए हैं। धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, विराजेंगे राम लला के ग्राम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे। वर्षों की तपस्या अब जाके रंग लाई है, वर्षों की तपस्या अब जाके रंग लाई है। 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आई है, विराजेंगे राम लला श्री राम बोलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे प्रियेश भाई कि जो लोग 3-4 साल पहले अयोध्या गए थे, बहुत सारे लोग हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो गए होंगे, लेकिन आज जाके आप अयोध्या धाम को देखिए, अयोध्या का विकास को देखिए और वहाँ के लोगों की राय लीजिए, तो लोगों की राय बदली हुई है। सबसे बड़ी बात है क्या कि अयोध्या में सिर्फ हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं, अयोध्या में मुस्लिम भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं सभी लोगों को मंदिर निर्माण होने के बाद रोजगार मिला है। कई एक 3 स्टार होटल बन गया, फूल के दुकान है, मिठाई की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कहीं है ही नहीं। क्या लगता है? वही चीज़ होता है। देखिए, जब कोई स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी हम खोलते हैं ना, तो हमको नज़र आता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा। मान लीजिए आज एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ अगर एक विश्वविद्यालय खुलेगा तो वहाँ का अर्थव्यवस्था बदलेगा। वही चीज़ है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का मंदिर, राम मंदिर जो बन रहा है, तो भाई उसके बनने से कैसे नहीं विकास होगा। आज तक अयोध्या में हवाई अड्डा नहीं था, बना कि नहीं? अभी बहुत सारा ट्रेनें बढ़ाई जा रही है, रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर अलग अलग जगह से ट्रेन आएंगे, लोग आएंगे। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, राम मंदिर को लेकर जो राम मंदिर के खिलाफ केस लड़े थे वकील कपिल सिब्बल जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका एक बयान आया था कि राम सबके है। और इतना ही नहीं, जो कश्मीर के बड़े नेता है आपका, उनका उसमें फारूक अब्दुल्ला, उनका भी आया कि राम सबके है। कुछ दिन पहले पूछते थे कि राम मंदिर कहाँ है, प्रमाण दिखाइए, वहाँ कैसे होगा, बहुत सारे बातें करते थे लोग, लेकिन आज जाके वहीं बोलने कि राम सबके है। इतना ही नहीं, वो बोले, उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है कि कुछ केस हारने के लिए लड़ा जाता है। यानी समझ लीजिए
तो इसका मतलब है कि उन लोगों को भी अभी सद्बुद्धि आ चुका है, उनको भी लग रहा है कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, राम हमारे भगवान है, उनको भी अब लगने लगा। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक बड़ी बात है। और आप विकास को लेकर जितना भी बातें करेंगे वहाँ पर हर एक चीज़ में विकास होगा। वहाँ चाहे जितना दुकान खुले, देख लीजिए आसपास में जितना दुकान खोल रहे हैं वहाँ कितना हिंदू है, सभी धर्म के लोग वहाँ आ रहे हैं, सभी धर्म के लोग खुश हैं। अलग अलग वीडियो आप देखिएगा नेट पर अवेलेबल है, जिसमें काफ़ी लोग जो भी अलग धर्म समुदाय जाति के हैं सब लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी विकास हुआ है। हम लोग एक अयोध्या को अलग लेवल पे लेके गए हैं। कहीं ना कहीं आज जो अयोध्या आएगा उसको लगेगा कि भारत का सबसे अच्छी जगह और समृद्ध जगह आए हैं और स्वर्ग में आए हैं। अच्छा राकेश भाई, आपको नहीं लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं, वो जब चुनाव लड़ते होंगे तो जीतने के लिए राम भगवान के पास जाते होंगे? 110%। और आज भी जो है सो कुछ लोग आप देख रहे होंगे भगवान के पास खूब जाके पूजा कर रहे हैं, वो भी आप देखिए रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सो ये वोट बैंक तो इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वोट बैंक तो उन लोगों का कुछ भी नहीं है। और जब वो नहीं चाहेंगे ना, जब ऊपर वाले नहीं चाहेंगे तो कोनो वोट बैंक काम नहीं करेगा, आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है सो ये वोट बैंक नहीं है, ये सिर्फ एक अपना एक दिखावा है कि हम विरोध करबे करेंगे, उससे ही वो काम होगा तो हम विरोध करेंगे। अगर कुछ हो जाएगा, जैसे नहीं वो गाँव में कहावत सुने थे कि अगर औरतियन सबको अगर डांटना होता है तो बोलेगा कि सगवों में हल्दी नहीं डाली है। तो वही कहानी उन लोग का है कि जब भी कुछ करना हुआ कुछ कर देगा तो उन लोग विरोध करना तय है, लेकिन अंदर अंदर सब पूजा करेगा। अगर उस दिन जो आपको थोड़ा पहले को हम लोग वीडियो में बताए हैं कि उस दिन जो दिवाली मनाने के लिए बोले हैं, तो अंदर जिस दिन कोरोना काल में जब थाली बजाने का जब बात आया था, कोनो को समझ में नहीं है काहे मोदी जी बोले हैं थाली बजाने के लिए। घरवा के अंदर से बजा लिया, दुअरवा पर से नहीं बजाया कि दुअरवा पर बजाएंगे तो मीडिया वाला वीडियो देख करके भेज देगा कि देखो कहीं ना कहीं मोदी जी के कहने पर विरोधियों भी जो है बजाया है। लेकिन इग्नोर तो कोई नहीं करेगा, इतना तो गारंटी है, वो जरूर करेगा। अपना घर में जो है सो कहीं ना कहीं अंदर में जाकर मंदिरवा में 2 दिया जला कर रख देगा, लेकिन ऊपर छतवा पर नहीं जलाएगा, क्योंकि छतवा पर दिखा देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। लेकिन इग्नोर तो राम जी को नहीं करेगा, इतना तो मेरा गारंटी है। चलिए चर्चा को विराम देंगे, एक प्रदीप जी से गाना सुन लेते हैं, चर्चा को विराम देंगे उसके बाद। अंबर से सारे सितारे उतर कर आए हैं मेरे रघुनंदन के दर पर। अंबर से सारे सितारे उतर कर आए हैं मेरे रघुनंदन के दर पर। रोम रोम मेरा दीवाना प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री राम का। गूंजता है अवध नगर में नारा श्री राम का, गूंजता है अवध नगर में नारा श्री राम का। चलिए, प्रभु श्री राम के आने से लोगों को फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, इतना तो तय है। बाकी आप इस चर्चा में सब कुछ सुन लिए हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़, धन्यवाद।